फॉल हो रहा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, मॉनसून है ना, और सीज़न चेंज हो रहे हैं। सीज़न चेंज होते हैं तो हेयर फॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियरली होने लगता है। तो आप भी चाहते हैं अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना, तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी मैजिकल रेमेडी हमें प्रिपेयर करनी है। उफ़, ये मॉनसून सीज़न भी ना इतनी चिप करता है, इतनी चिप करता है ना कि कोई भी चीज़ करने का ना मन ही नहीं करेगा आपका। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच शायद आपका हेयर केयर करने का भी मन नहीं करता होगा, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा। तो चलिए कोई ईज़ी सिंपल सी रेमेडी देख लेते हैं जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनसून सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल जो होता है वो अपने पीक पर हो जाता है। अगर आपने पिछले सीजन्स में अपने हेयर की केयर अच्छे से नहीं करी होती है तो मॉनसून सीज़न में आपका काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। और सेम इसी तरीके से अगर आप मॉनसून सीज़न पे अपना हेयर केयर अच्छे से नहीं करते हैं तो जो नेक्स्ट सीज़न होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलेगा। तो मॉनसून सीज़न में बाल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है, बहुत ज़्यादा रफ़ दिखते हैं। वो जो वॉल्यूम आपको दिखता है आपके बालों पर, वो कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरती प्रोवाइड नहीं करता आपके बालों को, बल्कि वो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा रफ़ और डैमेज्ड दिखाता है। होता क्या है कि मॉनसून सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर की वजह से आपके हेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो चुके हैं, क्योंकि वो भी अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूले हुए लगते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस लगते हैं और काफ़ी रफ और फ्रीजी भी दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका जो और मानसून में आपका हेयर फॉल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होता है, क्योंकि बालों में आपके मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है और आपके बाल जो होते हैं वो ईज़िली टूट जाते हैं। ईज़िली अपने हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईज़िली अपने हेयर्स को रिलीज़ कर देते हैं और आपका हेयर ब्रेकेज का जो प्रॉब्लम होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं एक सिंपल सी रेमेडी का यूज़ करके। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आप इस रेमेडी को क्विकली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए, और इसका एप्लीकेशन करके आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये हैं कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अनियन का, और अगर अनियन की वजह से या फिर उसकी स्मेल की वजह से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप इस रेमेडी को टोटली स्किप कर सकते हैं। तो उस अनियन की वजह से आप अपनी इस रेमेडी को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसका एप्लीकेशन जो है काफ़ी आराम से कर सकते हैं और अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हेयर फॉल जो होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है आपके पूरी हेयर साइकिल में, जिसके बाद एक रेस्टिंग फेज़ भी आता है, और वो रेस्टिंग फेज़ में आपकी ना हेयर ग्रोथ होती है ना ही आपका हेयर फॉल होता है। तो ये एक साइकिल होता है हेयर का, जहाँ पे हेयर फॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होती है, तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानसून सीज़न में अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है ये मैजिकल सा मास्क। फॉर प्रिपेयरिंग दिस मास्क हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक अनियन। अब यहाँ पर जो आप अनियन लेंगे, आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप अनियन यूज़ कर रहे हैं वो पर्पल कलर का होना चाहिए, उसका जो कलर है वो पर्पल की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। आपको वाइट अनियन नहीं लेना, आपको पर्पल वाला अनियन लेना है। उसमें ज़्यादा सल्फ़र कंटेंट होता है और वही सल्फ़र कंटेंट जो होता है वो आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पर्पल वाला अनियन ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पर्पल अनियन लिया हुआ है, उसे आप अच्छे से पील कर लेंगे, पील करेंगे, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद आप इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे और फिर इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। या तो आप इसको इस तरीके से जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इस पर्पल अनियन को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और फिर वहाँ से आप इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। दोनों में से जो भी चीज़ें आपको सूटेबल लगती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर हमने जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब जूस एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद हमें इसमें मिक्स करना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। कैस्टर ऑयल इकलौता एक ऐसा ऑयल है जो आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कैस्टर ऑयल की हेल्प से, अगर आप कैस्टर ऑयल की मसाजिंग जो है अपने बालों में करते हैं, अपने स्कैल्प में करते हैं सिर्फ महीने में एक बार, तो वो आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है उसकी स्पीड जो होती है वो 5 टाइम्स क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो कैस्टर ऑयल में इतनी पोटेंसी होती है कि वो आपके हेयर ग्रोथ को कितनी आसानी से इंक्रीज़ कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। डेफिनेटली हमने यहाँ पे जूस यूज़ किया है, जूस जो कि वाटर कंसिस्टेंसी का होगा, और जो ऑयल है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो मिक्स
करने के लिए आपको इसे अच्छे से विस्क कर लेना है। अच्छे से विस्क करेंगे और दोनों चीज़ों को लगभग एक साथ कर लेंगे। हल्का हल्का जो माइनर ड्रॉपलेट्स होंगी छोटी छोटी, वो आपको दिखेंगी यहाँ पर आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होंगी वो इस मिक्सचर में आपको दिखाई पड़ेंगी। एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। कोई भी एप्लीकेशन जब आप अपने बालों में करते हैं सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना चाहिए। सुलझाना है सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से डीटैंगल कर लेंगे, 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ आप उसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक कॉटन बॉल और इस कॉटन बॉल को डिप करना है आपके इस मिक्सचर में और इसे हल्का से स्क्वीज़ करेंगे और उसके बाद अपने स्कैल्प में जहाँ पे हमने पार्टीशन किया हुआ है वहाँ पे इसको डिपॉजिट करेंगे, जस्ट डैब डैब करेंगे और इसको हम डिपॉजिट करते जाएंगे। इस तरीके से आपको नेक्स्ट पार्टीशन लेनी है और फिर वहाँ पे भी इसे डिपॉजिट करना है। आपको मसाज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको डिपॉजिट करना है अपने स्कैल्प में। इसी तरीके से आप अपने पूरे स्कैल्प को है वो कवर कर लेंगे और इसके बाद आप हल्की सी मसाज देंगे, एकदम लाइट, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ऐसे हल्का सा मसाज देंगे कि अगर कहीं भी रह गया हो तो वो जूस जो है वो उस जगह पर भी पहुंच जाए जहाँ पर आपका स्किन जो है, ये स्कैल्प जो है वो रह गया है। तो आप इसके लिए हल्का से ऐसे मसाज देंगे, यानी कि हम पूरे सर पे इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। स्कैल्प के लिए तो हमने कर लिया, अब हमारी जो हेयर लेंथ है, हेयर लेंथ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाती है मानसून सीज़न पे। बहुत ज़्यादा बाल जो होते हैं वैसे फूल के गुब्बारे जैसे हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है देखने में। तो इन्हें टेम करने के लिए, इन्हें मैनेजेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैंने कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। ये जो कोकोनट ऑयल है आपको इसको लेना है और अपने बालों पर पार्टीशन कर लेंगे सबसे पहले और उसके बाद अपने बालों पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आपकी लेंस पर अप्लाई करना है, आपको इस ऑयल को आपके स्कैल्प पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने आपके स्कैल्प पर लगाया हुआ है अनियन जूस और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर, इसलिए आपको स्कैल्प पे कोकोनट ऑयल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सिर्फ इसका एप्लीकेशन लेंस पे करेंगे और जो आपके हेयर शाफ्ट्स होते हैं उनके एंड पे अच्छे से आप इसका एप्लीकेशन करेंगे ऑयल का, ताकि आपको स्प्लिट एंड्स का जो प्रॉब्लम है वो भी ना हो। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे लेंस पर कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन कर लेना है। इसके बाद आप एक बन बना सकते हैं या तो ब्रेड कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और इसे आपको छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए अपने बालों में एज इट इज़। इसको छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। तो 1 घंटे के बाद आप अपना नॉर्मल शैम्पू की हेल्प से इसको अच्छे से वॉश ऑफ कर देंगे और रिजल्ट्स यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बाल जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लहरा जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे और टेम हो जाते हैं, वेल टेम्ड हो जाते हैं आपके बाल, और जो फ्रिज होता है आपके बालों में वो भी कम हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जो हम अनियन जूस यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनियन जूस की वजह से फ्रिज आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अनियन जूस की वजह से फ्रिज नहीं भी आ सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन जहाँ पर आपने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है वहाँ पर आपको फ्रिज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हमने इस अनियन जूस में कैस्टर ऑयल का यूज़ किया था, इस वजह से आपको फ्रिज जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्योर सिर्फ अनियन जूस का यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी ऑयल मिक्स नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्रिज देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनियन जो होता है वो रिच होता है सल्फ़र में। सल्फ़र जो होता है वो आपके हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करता है, आपके हेयर ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। अनियन जूस जो होता है वो आपकी प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को भी स्टॉप करने का काम करता है। और अनियन जूस लगाने के बाद आप जो हल्की सी मसाज देते हैं अपने स्कैल्प को, उसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ जो होती है वो डबल अप हो जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अनियन के। अनदर बेनिफिट ऑफ सल्फर इज़ टू प्रिवेंट हेयर फॉल एंड इट प्रमोट्स collagen production that helps to produce more hair follicles and it can clean the skin. अनियन जूस में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिसे हम कैटलेज भी कहते हैं। कैटलेज जो होता है वो आपके रूट्स पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंटेंट होता है उसे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से अनियन जो है वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग को भी रोकने का काम करता है। और कैस्टर ऑयल जो होता है आपके ड्राई इरिटेटेड जो स्कैल्प होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, नरिश करके रखने का काम करता है, आपके बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं और वेल टेम्ड रहते हैं। कैस्टर ऑयल ऑल्सो हैज़ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और जो भी इन्फ्लेमेशन होता है आपके स्कैल्प पर उसे भी कम करने का ये काम करता है। कैस्टर ऑयल जो होता है वो रिच होता है विटामिन ई में और फैटी एसिड्स में भी, और ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं।
कैस्टर ऑयल जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से आपके हेयर जो होते हैं वो अपना हेयर साइकिल जो होते हैं वो नॉर्मली कंप्लीट कर पाते हैं, यानी कि उनमें नॉर्मल ग्रोइंग और रेस्टिंग फेज़ वगैरह जो होता है वो अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके कैस्टर ऑयल को यूज़ करने के और अनियन जूस का यूज़ करने के। और कोकोनट ऑयल मैंने बता दिया था कि आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि कोकोनट ऑयल जो होता है वो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा फ्रिज़ फ्री कर देता है, मैनेजेबल बना देता है। आपके बालों में जो भी फ्रिज़ आया होता है वो उसे कम करने का काम करता है। और आप इसका जब एप्लीकेशन अपने लेंस पर करते हैं, अपने बालों की एंड्स पर करते हैं, तो उसकी वजह से ये क्या करता है कि आपके जो स्प्लिट एंड्स वगैरह होते हैं, जो हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है, उसे भी ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी जो है आपको हफ्ते में एक बार ट्राई करनी है और इसे आप 1 मंथ तक कंटिन्यू करके देखिए, आपका हेयर फॉल जो होगा वो रुक जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ जो होगी वो इंक्रीज़ होने लगेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये रेमेडी जो होगी वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। मॉनसून सीज़न में आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के आप इसे थॉटफुली अच्छे से इसका एप्लीकेशन कीजिए, अच्छे से इसको ट्राई कीजिए, इस पर बिलीव कीजिए और उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो आप डेफिनेटली देख पाएंगे कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इसी तरह से ये जो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं करती रहूँगी। आगे भी नई नई मैजिकल चीज़ें जो हैं, जो DIY होम रेमेडीज़ होती हैं, वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी और उनके जो मार्केट बेस्ड ऑल्टरनेटिव होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस रेमेडी का जो मार्केट बेस्ड ऑल्टरनेटिव है वो आपको ऐसा कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पाएगा कि आपको कोई अनियन हेयर मास्क ही मिल जाए। हालांकि आप ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे वो अनियन बेस्ड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैंने यूज़ किया हुआ है ममाअर्थ का अनियन हेयर शैम्पू, अनियन हेयर कंडीशनर और उसके जो भी और अनियन के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो जो हेयर ऑयल आता है उनका, वो भी काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा है। और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो शायद आपको इतना ज़्यादा DIY रेमेडीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इन मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स की हेल्प से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर पाएंगे और अपने हेयर्स को काफ़ी अच्छा जो लाइफ है वो दे पाएंगे। लेकिन अगर आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपको थोड़ा और एफर्ट करना पड़ता है और DIY होम रेमेडीज़ जो होती है वो ट्राई करनी पड़ती हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सैलून बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं आपके बालों को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो टाइम दीजिए, अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो पैसा दीजिए। दोनों में से आपको कोई एक चीज़ ही करनी है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, या टाइम या पैसा, जो भी आपके पास अबेंडेंटली अवेलेबल हो, आप उसे दे सकते हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए और अपनी स्किन के हेल्थ के लिए। तो आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शावर योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।